हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूँ लॉजिकॉन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिकॉन मतलब प्रॉब्लम्स कॉन। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग का तैयारी कैसे करना है, ऐसे फुल मार्क्स आ सकता है। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये चीज़ मैं क्यों लेकर आया, किसके लिए लेकर आया। दोस्त, मेरे पास एक कॉल आया था, आज ही दोपहर में मेरे पास एक कॉल आया था। मैंने कॉल उठाया। हाँ भाई, कैसे हो। सबसे पहले बताना चाहूँगा, वो जो दोस्त था, मतलब मेरे से जूनियर था। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था वो। कॉलेज टाइम पे मैं जब थर्ड ईयर में था, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो तब से मेरे टच में है वो। उसका कोई भी दिक्कत आता है तो मुझे कॉल करके पूछ लेता है, भैया ऐसा ऐसा है, ये वो है। तो उसने मुझे बताया, भैया रीजनिंग में जो मुझे पहले इतना बढ़िया मार्क्स आता था, आज के टाइम पे नहीं आ रहा है। इस बार जो एमटीएस का जो पेपर आया है, उसका जो आंसर की आया है, उसमें उसका मार्क्स बहुत ही कम आया है, इसलिए वो डिप्रेस्ड है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो ही बना दूँ। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता था रीजनिंग में, पहले ना फिक्स पैटर्न था। एक फिक्स पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता था और लगभग 10 से 12 मिनट ही आपका लगता था, और आपका जो स्कोर आता था वो स्कोर 40 प्लस हो जाता था। आप सोचते थे मतलब 50 में जो पेपर होता था उसमें आपका स्कोर 40 प्लस हो जाता था, जो एक सही था। तो ये जब चलते आ रहा था, और अभी भी लोग सोच रहे ऐसा ही कुछ चल रहा है, जो एक फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 10 से 12 मिनट लगाना है और 40 से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता था, तब भी होता था। तो देखिए दोस्तों, आज वो दिन नहीं रहा, आज दिन बदल गया है। आज टीसीएस क्वेश्चन पूछने लगा है। आज क्वेश्चंस का जो लेवल है वो चेंज हो गया है। न्यू पैटर्न में क्या हो रहा है, एक अलग ही पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो, उसे 15 से 20 मिनट लग जा रहा है। 1 घंटे का पेपर है, उसमें 15-20 मिनट रीजनिंग में लगा दोगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद आपका जो एवरेज स्कोर भी आ रहा है वो 30 प्लस ही आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है, 40 प्लस नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, कहाँ आपका दिक्कत आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं पेपर देने गया हूँ, क्या कोई मेरा दोस्त चला गया है, कोई और स्टूडेंट चला गया, इसके बेसिक पे नहीं कह रहा हूँ। अभी टोटल एवरेज लेके मैं ये पैटर्न जो है एवरेज यही चल रहा है। देखिए, एक टाइम था कुछ दिनों पहले तक, 1-2 साल पहले तक, जब तक मैं टीसीएस में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था, तब तक सब लोग कहता था ये रीजनिंग पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है, रीजनिंग तो सबको आता है। आज जो 1-2 साल में एसएससी का पेपर नहीं दिया है, वो तो आज भी कहेगा रीजनिंग अब पढ़ने का कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना है, रीजनिंग तो मैं बाएं हाथ से कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी रीजनिंग बहुत टफ आने लगा है, अभी रीजनिंग बैंकिंग लेवल का आने लगा है एसएससी में, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बस बने रहिए। देखिए दोस्तों, आपको कौन कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, टीसीएस कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन जो है टफ कर रहा है। देखिए, जो कोडिंग डिकोडिंग है, पहले बहुत इजी आता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी फिलहाल में कोडिंग डिकोडिंग से एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, और कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लेवल बहुत ही हाई लेवल तक रहता है। उसके बाद सिलॉक्स में, सच बताऊं, कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली से बाहर गया था एक इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे स्टूडेंट के साथ मिला था। मैंने बताया था सिलॉक्स के बारे में, तो सिलॉक्स के बारे में बताते ही उनका ये रिएक्शन था, मैंने तो सिलॉक्स के बारे में कभी नहीं सुना था, सिलॉक्स के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन दोस्तों, पहले जो हम वेन डायग्राम बना बना के बना देता था, जो उसका सोल्यूशन आ जाता था, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो रहता था, लेकिन 2 लाइन का रहता था, 4 लाइन का रहता था, लेकिन आजकल वो नहीं रह रहा है। अभी 4-5 लाइन के अलावा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, और वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं होगा, उसको आपको सिलॉक्स से ही करना पड़ेगा। यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है आपका, जिसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद सिंबल नोटेशन। सिंबल नोटेशन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें प्लस के जगह पे माइनस आएगा, माइनस की जगह पे प्लस आएगा, इजुकल टू के लेफ्ट हैंड साइड, इजुकल टू के राइट हैंड साइड चेंज एक्सचेंज करना रहता था। लेकिन अभी बॉडमास का भी बहुत बढ़िया बढ़िया रूल लगाना पड़ता है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है। सीटिंग अरेंजमेंट में बात करूं, इस बार एमटीएस का जो पेपर हुआ था उसमें शायद एक एक पेपर में, किसी एक पेपर में 5 सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें भी
6 मैन बैठे हुए हैं, मतलब 6 आदमी का सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। इस बार जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, और सीटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल था, क्वेश्चन का लेवल, वो भी बैंकिंग की तरफ जा रहा है। मतलब आप कह दो रेलवे का पेपर हो जाए, एसएससी का पेपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अभी जो ग्रुप डी का भी पेपर चल रहा है, सब कुछ रीजनिंग पहले कहा जाता था बहुत इजी है, लेकिन अभी इजी नहीं रहा है। टीसीएस जो भी पेपर ले रहा है वो थोड़ा सा बैंकिंग की तरफ, बैंकिंग में जैसा क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ लिया जा रहा है। देखिए उसके बाद मैं कहूंगा नंबर सीरीज के बारे में। ये जो चैप्टर मैं कह रहा हूँ, इस सारे चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा। अभी जो एसएससी पेपर ले रहा है उसमें ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले की तरह जैसा नहीं रह गया है। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज से पहले क्वेश्चन आता था, एक नंबर दे दिया, उसका स्क्वायर आ गया, रूट आ गया, क्यूब आ गया, प्लस होगा, माइनस होगा, ऐसे करके नंबर सीरीज पूछा जाता था। लेकिन आजकल नहीं पूछा जा रहा है, आज तो कुछ अलग ही आ रहा है। आपको उसके साथ गुना भी करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करके एसएससी पूछ रहा है। तो फिर आपको दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर पढ़ के जाओगे, तभी आप जाके 10 मिनट में आपका आंसर कर सकते हो। रीजनिंग पढ़ना नहीं है, रीजनिंग तो इजी था। अरे भाई साहब, लोगों का काम ही है कहना, लोगों का काम ही है कहना। आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, खुद को, आपका प्रिपरेशन लेवल को खुद को ही एकदम हाई लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। बंगाली में एक कहावत है, रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मतलब इसका मतलब ऐसा कुछ होता है, जब तुम सबको पुकार रहे हो, कोई तुम्हारे साथ ना देगा, तो तुमको अकेला चलना पड़ेगा। आपका सफर अकेला होना पड़ेगा। आपका सफर कैसी भी हो जाए, लेकिन आपका होना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। पेपर से पहले कॉन्फिडेंस से जाना बहुत जरूरी होता है दोस्त। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, रीजनिंग का मार्क्स बढ़ाने के लिए, रीजनिंग अच्छे से पढ़ने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छे तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस ही ई फैक्टर हो जाता है एग्जामिनेशन पेपर में। देखिए दोस्तों, पेपर में ये चीज आप देखे ही होंगे, पेपर में शुरू में जाते ही हमारे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सही हो जाए तो बाकी जो क्वेश्चन आता है वो भी सही होने लगता है। लेकिन दोस्तों, रीजनिंग का ये जो क्वेश्चन के बारे में बताया, ये जो चैप्टर के बारे में बताया, आपको पहली बार देख के पेपर में नहीं आ रहा है तो उसमें घबराना नहीं है। उस क्वेश्चन को स्किप करके जाना पड़ेगा दोस्तों, स्किप करके जाना पड़ेगा। हर बॉल पे आप छक्का नहीं मार सकते हो, किसी किसी बॉल पे आपको खुद का विकेट बचाना भी पड़ता है ना। इसीलिए तो आपको ये सब जो क्वेश्चन आ रहा है, तब आप थोड़ा सा स्किप करके चले जाइए, तो फिर आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। स्किप करके चले गए, देखना आपका पेपर 1 घंटे में हो रहा है, और होने के बाद कुछ टाइम बच जाएगा आपको। जब आप स्किप करके जाने लगोगे, तब आके इसके ऊपर दोबारा ट्राई कर लेना। एक बार में नहीं हो रहा है तो ऐसे करो, ऐसे करके आपका टाइम को मैनेज करो। देखना, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, तो आपका जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है, और कामयाबी तक पहुंचने के लिए बहुत दिन तक इंतजार भी करना पड़ता है। चलिए, अभी इसका सॉल्यूशन और क्या है, कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े, कैसे पढ़े, देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरे पास एक किताब है रीजनिंग का, मोहित कवत्रा सर का क्लास नोट्स आया है मार्केट में। ये एक न्यू बुक है, मतलब इसका ज्यादा प्रचार शायद आप पहले नहीं सुने होंगे। ये आया है जून 2022 में, जून 2022 में। इस बुक का जो मेन चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चैप्टर दिया गया है, इससे कितने नंबर ऑफ चैप्टर है। देखिए दोस्त, इसमें नंबर ऑफ जो चैप्टर है, ये है 40 चैप्टर, जो शायद ही आपने रीजनिंग में पढ़े होंगे पहले, इससे पहले। मुझे नहीं लगता, आप पढ़े होंगे तो सही है, नहीं है तो फिर इस किताब को लेके एक बार पढ़ लीजिए। चैप्टर का नाम क्या क्या है देख लीजिए। रोटेशन ऑफ फिगर नाम का जो चैप्टर है, ये एकदम, मतलब आप शायद इससे पहले कभी सुने नहीं होंगे। आप एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर कभी दिए होंगे तो फिर ये रोटेशन ऑफ फिगर नाम का एक चैप्टर के बारे में आप पहले सुने होंगे। लेकिन आप ना दिए होंगे, सिर्फ एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो रोटेशन ऑफ फिगर नाम का चैप्टर का नाम आप नहीं सुने होंगे पहले। इसमें जो रोटेशन ऑफ फिगर नाम का जो चैप्टर है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये इतना बेहतरीन किताब है, जो 2022 का सीजीएल में आया था। 2022 सीजीएल 19/4/2022 में आया था। आपको दिखाना चाहूंगा, 19/4/2022 में आया था।
वो क्वेश्चन सारे इसमें दिया गया है। मतलब ये एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन है जो टीसीएस पहली बार पूछा था। इस किताब में वो चीज भी है। दोस्त ये किताब आप ले सकते हो, इसमें से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक इसमें टाइप वाइज एक एक करके सब कुछ दे रखा गया है। इसके साथ साथ इसको जब आप कवर कर लोगे, इससे सिर्फ नहीं चलेगा भाई। किसी एक किताब पढ़ के आप सोचोगे पेपर फोड़ सकते हो, नहीं फोड़ सकते हो। इसके साथ साथ आपको लेना पड़ेगा पिनाकल्स का जो प्रीवियस ईयर आया है। पिनाकल्स का कौन सा प्रीवियस ईयर आया है? पिनाकल्स का एक नया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ब्रांच है। पहले तो क्या होता था, ये फिक्स टाइप के लिए मैं कह देता था किरण ले लो, किरण से प्रैक्टिस कर लो, चले जाओ, आपका एकदम फुल मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अभी के आज के दिन पे किरण से नहीं होगा, सिर्फ किरण पढ़ने से नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अपडेटेड किताब पढ़ना पड़ेगा, अपडेटेड टीचर से पढ़ना पड़ेगा, जो रिसेंट टाइम का पैटर्न के बारे में जागरूक है, जो रिसेंट जो उनका जो कंटेंट है वो अपडेटेड है, उनसे पढ़िए। पिनाकल से एक किताब आता है रीजनिंग का, जिसमें पूरा साल भर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया रहता है। वो वाला किताब आप ले लीजिए और उनसे प्रैक्टिस करिए। ये रीजनिंग वाला जो क्लास नोट्स मैंने दिखाया, इसको कंप्लीट करने के बाद इसके साथ साथ मैंने सिर्फ मोहित कवत्रा सर का इस क्लास नोट्स के बारे में बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनके साथ साथ और एक टीचर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, पीयूष सर का जो करियर वेल एप्स में पढ़ाते हैं, उनका भी बहुत ही बढ़िया नोट्स है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन रीजनिंग में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप किसी एक टीचर से पढ़िए, क्योंकि सबका पढ़ाने का टेक्निक अलग होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अभी मार्केट में क्या हो गया है, सब जगह पे यूट्यूब में, यहाँ पे वहाँ पे, सब जगह पे इतने सारे कंटेंट है, तो फिर पढ़ने के टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो किससे पढ़े। ऐसा नहीं होना है, किसी एक से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जस्ट अपडेटेड चीज पढ़ना पड़ेगा, पुराने चीज को दिमाग से भुलाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।